हेलो फ्रेंड्स, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं लेट हो गई नहाने में, देर हो गई थोड़ा सा। और आज पूजा भी करनी है, लेट भी हो गई। और फ्रेंड्स पता है, आज फ्रेंड्स पता है हमारे घर में दो खुशियाँ हैं। पता है कौन कौन सी? मैं बताती हूँ। एक तो मेरे भतीजे का आज मंगनी है, और दूसरा वट सावित्री की पूजा है। तो फ्रेंड्स, आपको तो मालूम होगा वट सावित्री की पूजा किस लिए क्यों की जाती है। मैं आपको आगे बताती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं नहा कर अभी ये पहनने वाली हूँ। ये पहनूंगी। अपने घर की डेली वाली पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं बरगद की पूजा करूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूजा की थाली तैयार की है, और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, पूजा की तैयारी हो रही है और मैं प्रसाद बना रही हूँ। और ये हमारे यहाँ पूजा में चढ़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। हरिओम फ्रेंड्स, हमको तो सुबह 4 बजे ही जाना था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं जा ही नहीं पाई। इसलिए मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ पूजा होती है कि नहीं होती है बताइएगा। और पता फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी पूरियाँ बन रही हैं। ये मीठे शक्कर या गुड़ के लोग बनाते हैं, छोटे ये बर्तन में चढ़ेंगे। ये ऐसे ही पूजा वूजा के लिए, थोड़ा सा बच्चों बच्चों के लिए। और बाद में ये आटा गुना रखा है, बाकी ये पड़ा हुआ है, बाद में बना लेंगे। अभी तो केवल पूजा करके मुझे दवा खानी है, और मुझे जाना भी है अपने मायके। वहाँ पर मेरे भतीजे की मंगनी है, आज रोका हो रहा है जिसको बोलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको। पूजा का सामान बना लो, फिर मिलती हूँ। अभी भी दिखाऊंगी, पूरा बन जाए तो। मुझे पूजा तो पार्क में करनी थी, मंदिर में जाके, लेकिन मैं बीमार हो गई, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई, क्योंकि लेट हो गई। पानी भी बरस रहा था, फिर इस समय इतनी धूप है, मेरा बीपी वैसे ही हो रहा है। तो मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। अगर कोई बीमार है, परेशान है, कुछ भी है, तो आप लोग भी पूजा घर में कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, हमने भी बताया था ना कि ये वट सावित्री की पूजा क्यों होती, तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत पुराने ज़माने में सती सावित्री नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी सत्यवान से हुई। थोड़े दिन बाद उसको पता चला कि मेरे पति की उम्र बहुत कम है, और वट सावित्री के दिन मेरे पति को यमराज ले जाएंगे। वो बहुत परेशान हो गई, अब क्या किया जाए। इसी उधेड़ बुन में रही। जिस दिन उसके पति की मृत्यु होनी थी, वो अपने पति के पीछे पीछे जंगल पहुंच गई, जहाँ उसका पति लकड़ी काटता था। और शाम हो गई, वो समझ गई कि अब मेरे पति का अंतिम समय आ गया है। लकड़ी काटते काटते उसके पति का सर चकराया। उसने बोला मुझे चक्कर आया है, तो उसने कहा आओ लेट जाओ आके। और वो लेट गया। वो समझ गई कि अब मेरे पति के प्राण जाने वाले हैं। वो भी तैयार थी, यमराज आए उसके पति से प्राण लेने के लिए। उसने कहा ठीक है, ले जाइए। जब यमराज प्राण लेके जाने लगे, वो उनके पीछे पीछे गई। बोले आप जाओ, क्यों नहीं जा रही हो, इनका समय आ गया, मैं इनको ले जाऊंगा। उसने कुछ नहीं बोला। जब वो गए, फिर चलने लगी। ऐसे कार्यक्रम चलता रहा। फिर अच्छा बोले तुम मांगो, वर क्या मांगती हो? तब उसने कहा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। इन्होंने कहा तथास्तु, और उन्होंने उसको वरदान दे दिया। फिर वो चलने लगे, फिर वो उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने पूछा अब क्या बात है, अब क्यों आ रही हो, तुमको तो मैंने वरदान दे दिया। बोला जब आप मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? यमराज सोच में पड़ गए, बात तो सही कह रही है। फिर उन्होंने उसके पति के प्राण वापस कर दिए। तो जैसे उसके पति के प्राण वापस किए यमराज, तो वैसे हम लोग के भी पति के प्राण भगवान वापस करें, अगर उनकी रक्षा करें। और ये मैं सभी से
भगवान ये जैसे सावित्री के पति की रक्षा की, वैसे हम लोग के पति की भी रक्षा करें। बोलो वट सावित्री की जय। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, आपको मिलवाती हूँ, तब तक आप वेट करिए। हेलो। और फ्रेंड्स, मेरी पूजा संपन्न हुई और इसके बाद मुझे ये खाना है चने, और ये है बरगद का फूल, इसको भी खाना है। हम इसको जितना भी छोटा करते जाएं तो अच्छा है, और खा सकते तो यूँ ही खा लें। तो अब मैं इसको खाऊंगी। कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। जो भी भूल चूक हो प्रभु जी माफ़ करेंगे, हमें भी और सभी को। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनीता सन हरिओम।